आज की बड़ी राजनीतिक खबर पश्चिम बंगाल के चुनावी माहौल से सामने आई है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान ने नई बहस छेड़ दी है। चुनावी रैली के दौरान सीएम योगी ने एक ऐतिहासिक नारे का जिक्र करते हुए उसे स्वामी विवेकानंद से जोड़ दिया, जबकि इतिहास में यह नारा स्वतंत्र सेनानी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित माना जाता है। इस बयान के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई और विपक्ष ने इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियों के दौरान नेताओं द्वारा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रतीकों का इस्तेमाल आम बात है, लेकिन इस बार बयान में हुई इस कथित गलती के मुद्दे को और गंभीर बना दिया है। तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इसे इतिहास की गलत व्याख्या बताते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। विपक्ष का कहना है कि इस तरह के बयान न केवल ऐतिहासिक तथ्यों को अलग तरीके से पेश करते हैं, बल्कि जनता को भी भ्रमित करते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस मुद्दे को ज्यादा तूल देने की बात कही जा रही है। पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि ये एक समान मानवीय भूल हो सकती है, इसे अनावश्यक रूप से राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पर यह मामला तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग इसे गंभीर चूक मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे महज एक भाषण की त्रुटि के रूप में देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल के चुनावी माहौल पहले ही काफी गर्म है। इस तरह के विवाद चुनावी बहस को और तेज कर देते हैं। यहाँ वेस्ट बंगाल की राजनीति में ऐतिहासिक व्यक्तियों का विशेष महत्व है, खासकर सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद जैसे महान व्यक्तियों का। ऐसे में उनके नाम पर विचारों का सही संदर्भ में इस्तेमाल राजनीतिक रूप से भी संवेदनशील मुद्दा बन गया है। लखनऊ में मेयर ने नेम प्लेट पर जूते मारने की घटना के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। मेयर सुषमा खरवाल ने सदन में अखिलेश यादव से सवाल पूछा है। मेयर ने कहा है कि जिस पार्टी के लोगों ने मेरे आवास पर तोड़फोड़ की और जूते चप्पल मारे, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की मैं बड़ी बहन हूँ। मैं अपने भाई अखिलेश यादव से पूछना चाहती हूँ कि पार्टी के लोगों द्वारा आपकी बहन को जूता मारना सही है? ये बातें मेयर ने लखनऊ नगर निगम सदन में निंदा प्रस्ताव के दौरान बोली है। इस दौरान सदन में भाजपा पार्षद रामनरेश रावत ने कहा है कि जिन लोगों में महापौर के कार्यकाल पर पहुंचकर अभद्रता और बदतमीजी की है और उनको जूतों की माला पहनाऊंगा, जूतों मारूंगा, इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए हैं, वो क्या सही है? गुरुवार को सुषमा खरवाल ने लोकसभा में महिला आरक्षण से संबंधित बिल गिरने पर निंदा प्रस्ताव के लिए सदन बुलाया था। इसमें सभी पार्षदों से निंदा प्रस्ताव पास कराना था, लेकिन इसी बीच विपक्षियों ने हंगामा कर दिया। हंगामे के बीच भाजपा के पार्षदों ने निंदा प्रस्ताव को बहुमत से पास करा दिया। इस दौरान 119 पार्षदों में से 83 पार्षदों के बहुमत से निंदा प्रस्ताव पास हुआ। इसमें से 10 निर्वाचित पार्षद हैं। दरअसल लखनऊ के मेयर सुषमा खरवाल के आवास पर बुधवार को सुबह साथियों के साथ पहुंचे सपा नेता गौरव चौधरी ने उनके नेम प्लेट को चप्पलों से पीटा, उस पर कालिक पोती, सुरक्षा के लिए लगे बैरियरों को झंझोर कर सुषमा खरवाल मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। वीडियो पर गौरव चौधरी विधानसभा 43 सिवाल खास मेरठ लिखा हुआ है। इस मामले पर मेयर सुषमा खरवाल ने कहा है कि सपा का यह चरित्र है, वो अपनी मां और बहन का अपमान करते हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर भी तंज कसते हुए कहा है कि वो हमेशा विदेश में रहते हैं। मिडिल ईस्ट से जुड़ी इस बड़ी खबर में अब सिर्फ जंग ही नहीं, बल्कि अमेरिका के अंदरूनी हालात भी चर्चा में आ गए हैं। मिडिल ईस्ट में पिछले कई हफ्तों से जारी तनाव के बीच यूनाइटेड स्टेट्स की राजनीति और सेना में उठापटक ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ ईरान के खिलाफ सख्त रुख और संभावित जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वॉशिंगटन डीसी और पेंटागन से जो खबरें सामने आ रही हैं, वो तस्वीर को जटिल बना रही हैं। सबसे चौंकाने वाला घटनाक्रम नौसेना से जुड़ा हुआ है, जहां जॉन फैलोन को अचानक उनके पद से हटा दिया गया। हटाए जाने की वजह को लेकर कोई आधिकारिक स्पष्टता नहीं दी गई, जिससे अटकलों का दौर और तेज हो गया है। इससे पहले भी यूनाइटेड स्टेट आर्मेड फोर्सेस के कई वरिष्ठ अधिकारियों को या तो पद से हटाया गया या उन्होंने अचानक इस्तीफा रिटायरमेंट लिया, जो इससे पूरे घटनाक्रम को और भी संदिग्ध बनाता है। बता दें कि जब किसी देश की सेना के शीर्ष स्तर पर इतनी तेजी से बदलाव होते हैं, तो ये सिर्फ रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन फैसला नहीं होता है। इसके पीछे रणनीतिक मतभेद, युद्ध नीति को लेकर असहमति या फिर बड़े स्तर पर पॉलिसी शिफ्ट जैसे कारण हो सकते हैं, खासकर तब जब मामला ईरान के साथ संभावित टकराव जैसा गंभीर हो। कोई रिपोर्ट्स ये भी संकेत दे रही है कि पेंटागन के भीतर युद्ध की रणनीति को लेकर अलग अलग गुटों के बीच मतभेद हो सकते हैं। एक पक्ष सख्त सैन्य कार्रवाई के पक्ष में है, जबकि दूसरा कूटनीति के रास्ते को प्राथमिकता देने की बात कर रहा है। ऐसे में अचानक अधिकारियों को हटाए जाना इस अंदरूनी टकराव की ओर इशारा कर सकता है। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मुर्शिदाबाद में मतदान के दौरान हिंसा की घटना ने चुनावी माहौल को तनावपूर्ण बना दिया है। जानकारी के मुताबिक वोटिंग के बीच कुछ अज्ञात लोगों द्वारा कथित तौर पर देसी बम फेंके गए, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और कई मतदाता घायल हो गए। ये घटना ऐसे समय हुई है जब लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ पर मौजूद थे।
लोगों के अनुसार अचानक इस हमले से लोगों में दहशत फैल गई और कई लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण करने में कोशिश में लग गई। इस घटना के पीछे राजनीतिक तनाव को भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और स्थानीय नेता हुमायूं कबीर के बीच पहले से चल रही तनातनी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस मामले के पीछे कौन थे और उनकी क्या मंशा थी। वीडियो में सामने आ रही तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे अचानक हालात बिगड़ते हैं और शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया हिंसा में बदल जाती है। शुरुआत में मामूली कासूनी की बात कही जा रही है, जो धीरे धीरे झड़प में बदल गई और फिर स्थिति इतनी बिगड़ गई कि बम फेंके जाने तक की नौबत आ गई। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था को भी कड़ा कर दिया गया है ताकि आगे किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। फिलहाल ये घटना चुनावी प्रक्रिया की सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर कई सवाल खड़े कर रही है और सभी की नजरें अब जांच के नतीजों पर टिक गई हैं।